श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 2 और श्लोक संख्या है आज 10, जिस पे हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। ध्यान से सुनिएगा। ना कामस्येन्द्रिय प्रीति लाभो जीवेत्यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा न अर्थ यस्य कर्मभि। अनुवाद: जीवन की इच्छाएं इंद्र तृप्ति की ओर लक्षित नहीं होनी चाहिए। मनुष्य को केवल स्वस्थ जीवन की या आत्म संरक्षण की कामना करनी चाहिए, क्योंकि मानव तो परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करने के निमित्त बना है। मनुष्य की वृत्तियों या का इसके अतिरिक्त अन्य कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। मैं एक बार अनुवाद द्वारा दोहराता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जीवन की इच्छाएं इंद्रिय तृप्ति की ओर लक्षित नहीं होनी चाहिए। मनुष्य को केवल स्वस्थ जीवन की या आत्म संरक्षण की कामना करनी चाहिए, क्योंकि मानव तो परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करने के निमित्त बना है। मनुष्य की वृत्तियों का इसके अतिरिक्त अन्य कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। पूर्ण रूप से मोहग्रस्त भौतिक सभ्यता गलत तरीके से इंद्र तृप्ति की इच्छा पूर्ति की दिशा में अग्रसर है। ऐसी सभ्यता में जीवन के सभी क्षेत्रों में इंद्र तृप्ति ही चरम लक्ष्य होता है, चाहे राजनीति हो या कि समाज सेवा हो, परोपकार, परहितवाद या धर्म, यहाँ तक कि मोक्ष में भी वही इंद्रिय तृप्ति के रंग की प्रधानता बढ़ती जा रही है। राजनीतिक क्षेत्र में लोगों के नेता अपनी अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए परस्पर झगड़ते हैं। मतदाता भी नेताओं को तभी मानते हैं जब वे उनकी इंद्रिय तृप्ति कराने का वचन देते हैं। जब मतदाता अपनी इंद्रिय तृप्ति में असंतुष्ट हो जाते हैं, तब वे नेता को पदच्युत कर देते हैं या करा देते हैं। नेताओं द्वारा मतदाताओं की इंद्रिय तृप्ति की तुष्टि न करके उन्हें सदैव निराश करना पड़ता है। अन्य क्षेत्रों में भी यही लागू होता है। कोई भी जीवन की समस्याओं के प्रति गंभीर नहीं है। कोई भी जीवन की समस्याओं के प्रति गंभीर नहीं है। यहाँ तक कि परम सत्य से तदाकार होने के इच्छुक पथगामी यानी मुमुक्षु भी इंद्रिय तृप्ति के लिए आध्यात्मिक हत्या करने तक को उद्यत रहते हैं। किंतु भागवत का कथन है कि मनुष्य को इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं जीना चाहिए। इंद्रियों की तुष्टि वहीं तक की जाए जहाँ तक आत्म संरक्षण हेतु आवश्यकता है, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, क्योंकि शरीर इंद्रियों से बना है और ये इंद्रियां कुछ न कुछ तुष्टि चाहती हैं। अतः ऐसी इंद्रियों की तुष्टि के लिए कुछ विधि विधान बनाए गए हैं, किंतु इंद्रियां अनियंत्रित भोग के लिए नहीं। उदाहरणार्थ विवाह यानी स्त्री तथा पुरुष की युति संतानोत्पत्ति के लिए आवश्यक है, किंतु यह इंद्रिय भोग के लिए नहीं होता। स्वेच्छ निरोध के अभाव में परिवार नियोजन के लिए प्रचार करना पड़ता है। किंतु मूर्ख लोग ये नहीं जानते कि परम सत्य की खोज में लगते ही स्वतः परिवार नियोजन हो जाता है। परम सत्य की खोज करने वाले कभी भी अनावश्यक इंद्र तृप्ति के प्रति आकृष्ट नहीं होते, क्योंकि परम सत्य की खोज के कार्य में वे पूरी तरह व्यस्त रहते हैं। अतएव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में परम सत्य की खोज को ही चरम लक्ष्य बनाना चाहिए। इससे मनुष्य सुखी होगा, क्योंकि वह तरह तरह की इंद्र तृप्ति में कम लिप्त होगा। और वह परम सत्य क्या है, इसकी व्याख्या आगे की गई है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं। श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सबका स्वागत है आज के शाम की क्लास में। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि पूर्ण रूप से मोहग्रस्त भौतिक सभ्यता गलत तरीके से इंद्र तृप्ति की इच्छा पूर्ति की दिशा में अग्रसर है। कौन? मोहग्रस्त भौतिक सभ्यता। जितना भी हम समाज में देखते हैं उनका जीवन का लक्ष्य एक ही है, अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करना। और सारे आज जितने भी कार्यकलाप हैं, जितनी भी एक्टिविटी हैं, जितने भी आज दुनिया में काम हो रहे हैं, सबका लक्ष्य क्या है? इंद्रिय तृप्ति। इसके अलावा जीवन का कोई गोल नहीं, कोई ध्येय नहीं है। लिखा आगे कि ऐसी सभ्यता में जीवन के सभी क्षेत्रों में इंद्र तृप्ति ही चरम लक्ष्य होता है। जितने भी क्षेत्र हैं, जितना भी हमारा चाहे कोई भी सेक्टर है, हर क्षेत्र में जो चरम लक्ष्य है, जो सेंटर पॉइंट है, वो है इंद्र तृप्ति बस। तो वो ये नहीं जानते कि जीवन का लक्ष्य क्या है। जब हम ये नहीं जानते जीवन का लक्ष्य क्या है, तभी तो हम गलत दिशा में जाते हैं। भागवत कहता है संसिद्धि ही हरितोषणम, की वास्तविक सिद्धि भगवान को प्रसन्न करना है। हरितोषणम, भगवान हरि को संतुष्ट करना है। और हम जब ये भाव हमारे अंदर नहीं होगा तो हम भौतिक चीज़ों के प्रति ही अट्रैक्ट होंगे, उन्हीं की तरफ आकर्षित होंगे और उनको भोगने का प्रयास करेंगे। लिखते हैं तात्पर्य प्रभुपाद जी कि चाहे राजनीति हो या समाज सेवा, क्या राजनीति हो या समाज सेवा, परोपकार, परहितवाद या धर्म, यहाँ तक कि मोक्ष में भी इंद्र तृप्ति की प्रधानता बढ़ती जा रही। प्रभुपाद जी कहते हैं हर एक काम में आज इंद्र तृप्ति ही प्रधानता है। जो मुमुक्षु हो, मोक्ष की कामना करते हो, निराकार ब्रह्म का ध्यान करते हैं, ना यहाँ संतुष्ट हो पाते हैं ना वहाँ संतुष्ट हो पाते हैं, वहाँ भी संतुष्टि नहीं मिलती, परम ब्रह्म से तदाकार नहीं हो पाते, तो क्या करते हैं? फिर वो हिमालय से उतरकर क्या करते हैं? जिस चीज़ को पहले भोगा, भोग के संतुष्टि नहीं मिली, दुख ही दुख मिलता, भोगने के बाद दुख मिलता है ना। तो उसके बाद जब सुख नहीं मिला तो त्याग के चले गए हिमालय में तपस्या करने के लिए, वहाँ भी शांति नहीं मिलती, तो फिर क्या करते हैं? ऐसे योगी फिर उस ध्यान को छोड़ के समाज सेवा में लगते हैं। अनाथाश्रम, वृद्धाश्रम, समाज सेवी संस्थाएं खोलते हैं। फिर कहते हैं नर सेवा नारायण सेवा। फिर उनकी ये धारणा होती है कि नर की सेवा करो, नारायण की सेवा होगी, जो कि गलत है। ये कोई सिद्धांत नहीं है। तो राजनीतिक क्षेत्रों में लोगों के नेता अपनी अपनी इंद्र तृप्ति के लिए परस्पर झगड़ते, समझाने की जरूरत नहीं है। आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। जितना भी आज समाज में हम देखते हैं, कुछ कम बुद्धि वाले लोग मिलके एक नेता चुनते हैं, है ना,
और चुनते भी एक शर्त पे हैं कि तुम हमारी ये मांगे पूरी करोगे तो हम तुम्हें वोट देंगे। और जब वो हमारी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरता हम उसको नीचे उतार देते, कहते ये अच्छा नहीं निकला। चुना किसने था? हम ही ने चुना था ना। क्योंकि जब हमारे अंदर बुद्धि नहीं है सही और गलत को पहचानने की, इंसान का नेचर क्या है, थोड़े से लालच में आके बिक जाता है। थोड़े से लालच में कि तो बिजली फ्री दे दूंगा, पानी फ्री दे दूंगा, है नलके लगवा दूंगा पानी के, हर घर में पानी पहुंच जाएगा। इंसान सोचता है बस ये बहुत अच्छा इंसान है। थोड़े से सुख के लिए सिर्फ वो सुख पानी आता है, हैंडपंप लगते हैं पर इलेक्शन तक ही, उसके बाद हैंडपंप सूखे रहते हैं, वो पानी भी नहीं आता उनमें से। तो कुछ क्षणिक सुख के लिए, टेम्परेरी सुख के लिए इंसान बिक जाता है। फिर कहता है नहीं अब ये सही नहीं, इसको उतारो, नया नेता लेके आओ, नया इलेक्शन होगा, फिर खर्च होगा, फिर सरकार का पैसा व्यय होगा। मतलब कि इंसान हर क्षेत्र में निराश होता है। तो यहाँ लिखा है यह अन्य क्षेत्रों में भी ये लागू होता है, कोई भी जीवन के समस्याओं के प्रति गंभीर नहीं है। एक्चुअल में जो समस्याएं हैं वो समस्याएं हैं क्या, हमें वो नहीं पता। हम छोटी मोटी समस्याओं को लेकर परेशान होते हैं, पर जो एक्चुअल में समस्या है हमारी, है ना, कि हम प्रभु जी पता चल रही आप क्या बोल रहे हैं कुछ नहीं। तो एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या? लिखा ना तात्पर्य में लिखा है प्रभुपाद जी ने कि कोई भी जीवन की समस्याओं के प्रति गंभीर नहीं। एक्चुअल में समस्याएं हैं क्या? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जो सही में जो विपत्तियां हैं, वो दुख हैं, वो क्या? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये 4 दुख हैं, बाकी दुख नहीं है। शरीर से जब तक शरीर है दुख रहेंगे, जब तक घर परिवार गृहस्थी में है कोई न कोई दुख लगे रहेंगे। अपने शरीर से, अपनों के शरीर से हमें दुख मिलते ही रहेंगे। इसलिए जो बुद्धिमान होता है वो जीवन की असली जो समस्याएं हैं उनके प्रति गंभीर होता है, तथा कथित सो कॉल्ड समस्याओं के प्रति गंभीर नहीं होता वो। तो हम समस्याएं क्यों ले लेते हैं? हम समस्या जानबूझ के लेते हैं, है ना, जानबूझ के समस्याओं को हम चुनते हैं। ये हमारा कह सकते हैं कि अज्ञानता है। भागवत कहता है, श्रीमद् भागवतम में 10वें स्कंद के 84 अध्याय और श्लोक संख्या 13 में कहा गया है, यस्यात्म बुद्धि कुंपे त्रिधातुके स्वधि कलत्रापेषु भोज इज्जति यतीर्थ बुद्धि सलील न करहिचित जनेष्व विज्ञेषु स एव गोखरा। क्या कहते हैं? यस्यात्म बुद्धि गुणपे त्रिधातु के, जो इस कफ वात पित्त हैं, इन 3 चीज़ों से ये शरीर बना हुआ है, कि जो इस 3 चीज़ों से मिश्रित शरीर जो कफ वात पित्त से बना है, इसको क्या कहता है? स्व मान लेता है कि ये मैं हूँ। यस्यात्म बुद्धि गुणपे त्रिधातु के, इसको वो मानता है कि मैं ये शरीर हूँ। और क्या? कलत्रापिषु भोम इज्जति, स्वधि कलत्रापिषु भोज इज्जति, की वो अपनी भूमि को, अपने स्वजनों को, अपनी पत्नी को, अपने पुत्रों को, इन्हीं से ही क्या बंधा रहता है, मोहवश बंधा रहता है। उसे क्या कहा गया है भागवत में? वो क्या है? स्व एव गोखरा। स एव गोखरा, वो गाय और गधे के तुल्य है। कौन? जो कफ वात पित्त से बने शरीर को अपना मान बैठता है, जो इस शरीर से जने पत्नी, बच्चों, रिश्तेदारों से घनिष्ठता पूर्वक संबंध में जकड़ा रहता है, जो अपनी भूमि को पूज्य मानता है। कहते हैं जो तीर्थ स्थानों में जाता है, जल में स्नान करता है, किंतु वास्तविक जो समस्याएं हैं, जो वास्तविक दुख हैं, उनका हल नहीं ढूंढता, वहाँ जाके किसी साधुओं से नहीं मिलता, उसे गाय और गधे के तुल्य माना गया है। ये भागवत कहता है 10:84-13। और हम सब यही करते हैं। एक्चुअल में हम समस्याओं को जानते ही नहीं। हम जो समस्याएं हैं नहीं
उनको समस्याएं मान बैठते हैं। वो जो समस्याएं हैं उनकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता, उनकी तरफ हम ध्यान ही नहीं देते। इसलिए भागवत में भगवान ऋषभदेव कहते हैं अपने पुत्रों से, तपो दिव्यम पुत्र का येन सत्वम शुद्धेत, कि मनुष्य को अपने जीवन को शुद्ध करने के लिए क्या करना चाहिए? तपस्या करनी चाहिए, ताकि वो आध्यात्मिक पद पर आगे बढ़ सके। ये जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, ना कि तथा कथित सो काल जो है क्षणिक दुख है उनके प्रति इंसान उनमें रम जाए, उनमें विचलित हो जाए, ये उसका लक्षण नहीं है। तो इससे मुझे एक छोटी सी कहानी याद आती है कि जब तक देखो हम तो जीवन बिता दिया पूरा, आज तक हमने कितने दिन बाकी हैं हम ये जानते नहीं। तो एक साधु था, उसके पास एक संत ही आते मिलने के लिए। हाँ, महात्मा बुद्ध की बात है ये। तो महात्मा बुद्ध के पास एक संत आते हैं और उनको प्रणाम किया। तो उन्होंने जीवन की समस्याओं के बारे में जानना चाहा कि हे संत, ये महात्मा बुद्ध से कहते हैं कि मुझे जीवन का लक्ष्य बताइए, जीवन कि हम कैसे परम गति मोक्ष प्राप्त कर सकें। तो उसका क्वेश्चन बड़ा अच्छा था। तो बुद्ध बड़े प्रसन्न हुए, खुश हुए। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम्हारी उम्र क्या है ना? इंसान की बुद्धि की पहचान उसके प्रश्न से हो जाती कि वो प्रश्न किस तरह का करता है, कितना एडवांस है वो, क्या किस लक्ष्य को लेके वो चला है। तो उसने कहा मेरी उम्र 4 साल है। 4 साल। महात्मा बुद्ध बड़े विस्मित हुए, आश्चर्यचकित हो गए कि ये क्या कह रहा है। इसकी उम्र तो लगती है 70 प्लस, 70 साल से ज़्यादा उम्र दिखती है इसकी, और ये कहता है मेरी उम्र 4 साल। पूछा ये कैसे? तो उन्होंने कहा, जवाब दिया कि मैं पिछले 4 साल से जीवन का लक्ष्य समझा हूँ, भगवान को पाना है ये जाना हूँ, तब से इस मार्ग में चला हूँ। इसके अलावा जितनी भी ज़िंदगी जी है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। हम कितने साल बिता दिए, कैसे बिता दिए, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। हम जब से जीवन में भक्ति पथ पे चले हैं, सही मायने में हमने अपने जीवन का सदुपयोग उस दिन से किया है शुरू। तो देखा जाए हमारी एक्चुअल में उम्र वही है। कोई 2 साल से है, कोई 4 साल से है, कोई 10 साल से है, कोई 20 साल से है, कोई 30 साल से है। तो एक्चुअल हमारी उम्र ये है जो हमने सही चीज़ में इन्वेस्ट करी है, सही कार्य में इन्वेस्ट करी है हम लोगों ने। तो इसे उम्र कहा जाएगा असली, बाकी उम्र नहीं। वो तो हमने भोग विलास में बचपन तो पता ही नहीं कैसे गुजार दिया, खेल कूद में निकल गया। 4-5 साल तो होश ही नहीं होती, होश आती है तो मौज मस्ती खेल कूद में हम बिता देते हैं समय अपना। तो ये जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, भगवान को प्राप्त करना, भगवान की भक्ति को प्राप्त करना, ये जीवन का लक्ष्य है। तो इससे रिलेटेड मुझे एक छोटी सी कहानी याद आती है। एक शहर में एक बहुत अमीर आदमी था। उस इंसान ने पूरा जीवन पैसे कमाने में व्यतीत कर दिया। पूरा जीवन उसने पैसा कमाया, और पैसा कमाते कमाते उसने कभी उस पैसे से ना कभी कुछ खरीदा, ना अपने लिए अच्छे कपड़े खरीदे, ना अपने लिए अच्छा भोजन खरीदा, ना अपनी पत्नी बच्चों के लिए कुछ अच्छा कपड़ा, उनकी कुछ ज़रूरतें पूरी करी। उसने क्या किया, पूरी ज़िंदगी पैसा कमाया, पूरी ज़िंदगी पैसा कमाया उस इंसान ने। और इतना खुश रहता था, मेरे पास इतना बैंक बैलेंस है, इतना पैसा है, ये है वो है, ये है वो है। पर कभी भी उसने उसका सदुपयोग नहीं किया। सारी ज़िंदगी पैसा कमाता ही रहा, कमाता ही रहा, कमाता। इतना मस्त रहा पैसा कमाने में, इतना मस्त रहा पैसा कमाने में, बैंक बैलेंस जोड़ने में, उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी मृत्यु आ चुकी है। कोई पता नहीं चला, क्योंकि मृत्यु जो आती है बता के नहीं आती कि हाँ भाई मैं आ रही हूँ, फ़ोन करके आती है, मैसेज छोड़ दिया कि हाँ इस दिन इस जगह पे आपको लेने आऊँगी। नहीं, मृत्यु बता के नहीं आती। वो इंसान पूरी ज़िंदगी पैसा कमाता रहा, कभी किसी पे खर्च नहीं किया, ना अपने पे किया, ना परिवार वालों पे किया, बस उसको जोड़ते रहा। और क्या हुआ, अचानक मृत्यु आ गई एक दिन। तो जब उसने देखा कि उसका जो है
अंतिम समय आ चुका है, अब सामने अंतिम समय निकट खड़ा है, उसके यमराज प्राण लेने आए हैं। तो बड़ा घबरा गया, सहम गया वो इंसान। और यमराज ने कहा अब आपका जीवन खत्म हो चुका है, चलो मेरे साथ, है ना। तो वो इंसान बड़ा परेशान हो गया, सोचने लग गया कि ये कैसे हो गया अचानक। मैंने तो अभी कुछ जिया ही नहीं, कुछ किया ही नहीं, मैंने पैसा रखा संभाल के, ना अच्छा खाया ना पिया, ना कोई कुछ कर पाया, कुछ भी नहीं कर पाया। तो इतना समय मैंने धन कमाया, इतना साल मैंने धन कमाया, कुछ समय तो चाहिए मुझे ताकि इसको भोग सकूं। तो उसने कहा यमराज से कि यमराज जी एक काम करो, मैं अभी थोड़ा जीना चाहता हूं ताकि मैं कुछ भोग कर सकूं। यमराज ने कहा तुम्हारे जीवन की अवधि खत्म हो चुकी है, जिसकी जितनी उम्र निश्चित होती है उतना ही भोगता है, उसके अलावा नहीं, तुम्हारी उम्र बढ़ाई नहीं जा सकती। तो बड़ा दुखी हुआ। कहता है फिर यमराज से, देखो इंसान का नेचर लालच और रिश्वत देना हर कहीं जानता है वो। तो यमराज को रिश्वत देता है, कहता है यमराज जी मैंने जितना भी पैसा कमाया उसका 50% आपका, 50% आपका, मुझे क्या करो, 1 साल दे दो ताकि मैं भोग कर सकूं। यमराज ने कहा कदापि संभव नहीं हो सकता। सोचा कि ये 50% पे नहीं माने, चलो थोड़ा और बढ़ा देता हूँ। कहता है 75%, कहता है नहीं। कहता है 90%, कहता है बिल्कुल नहीं। कहता है यमराज जी पूरा ले लो, कम से कम 1 घंटा तो दे दो मुझे। कहता है ये भी संभव नहीं, ये भी संभव नहीं कि मैं तुम्हें 1 घंटा भी नहीं दे सकता। कहता है यमराज जी कहते हैं कि आपने जीवन में कभी किसी के लिए कुछ नहीं किया, ना अपने लिए ना परिवार के लिए। कृपण कहते हैं ऐसे, कृपण जो पास में होके भी उसको इस्तेमाल ना करे, धन है उसको खर्च ना करे। मैंने सुबह उदाहरण दिया था, हमारा सबसे कीमती धन क्या है, वो शरीर है। इस धन को हम भगवान के सेवा में इस्तेमाल नहीं करते हैं, है ना, भोग विलास में इस्तेमाल करते हैं, तो हम भी कृपण कहलाते हैं, हम भी कृपण ही हैं। तो तब यमराज ने कहा कि तुम्हारा समय खत्म हो चुका है, एक्चुअल धन जो तुम्हारा वो शरीर था जिसका तुमने सदुपयोग नहीं किया। तो इस जो इंसान को अपने पैसे पे बहुत घमंड था, बहुत अभिमान था उस इंसान को अपने पैसे पे, उसे आज वही पैसा बेकार लगने लगा। वो कहता है, मन ही मन सोचता है, इस पैसे को कमाने के लिए मैंने अपना पूरा जीवन गुजार दिया, ना अपने लिए समय दिया, ना अपने परिवार के लिए समय दिया, ना अपने बच्चों के लिए समय दिया, और आज वही धन है कहते हैं व्यर्थ जा रहा है। बड़ा पछताया, मन ही मन पछताया। कहता ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा, पर मेरी एक आखिरी इच्छा है, उसे पूरी कर दो। तो आखिरी इच्छा की तो यमराज ने कहा ठीक है, तुम्हारी आखिरी इच्छा पूरी करी जाएगी, बताओ क्या इच्छा है। तो उस समय उस व्यक्ति ने, जो उसके नगर के वासी थे, उनके लिए एक पैगाम लिखा। वो लिखता है उस पैगाम में कि मैंने जिस धन को कमाने के लिए पूरा जीवन लगा दिया, आज वो धन मेरे जीवन के लिए 1 सेकंड, है ना, 1 सेकंड भी खरीद नहीं सकता, 1 सेकंड भी खरीद नहीं सकता। इसलिए आप सभी कहते इस जीवन जो है बहुमूल्य है, इसको क्या है सही इस्तेमाल करो, इसको भगवत भक्ति में लगाओ, दूसरों की सेवा में लगाओ, क्योंकि ये जीवन तभी सार्थक है जब इसको हम सदुपयोग करते हैं। तो जी तो जानवर भी रहे हैं, जानवर अपने लिए जीता है, इंसान भी अपने लिए ही जिए, तो जानवर और इंसान में फ़र्क क्या है? कोई फ़र्क नहीं है। जानवर की बुद्धि क्या होती है? मेरे बच्चे और मैं, बस खाना है, सोना है, बच्चे पैदा करने हैं, मर जाना है। ये है जानवर की बुद्धि, और ये ही काम आज इंसान कर रहा है, यही काम आज इंसान कर रहा है, कोई बुद्धि नहीं है। तो उस समय उस इंसान की आंखें खुली आखिरी समय में। तो इस कहानी से हमें शिक्षा की मिलती है
कि जीवन जो भगवान ने हमें एक उपहार दिया है, बहुत बहुमूल्य उपहार है भगवान का ये है, जिसको दुनिया जहान का पैसा देकर भी वापस खरीदा नहीं जा सकता है ना। चाणक्य पंडित कहते हैं कि आयुषा क्षण एकोपि न लभ्य स्वर्ण कोटि भी, कि दुनिया जहान का धन देकर भी कोई बीते हुए समय को वापस नहीं ला सकता। अब दुनिया जहान का पैसा खर्च कर दो और सोचो कि जो एक सेकंड मेरा अभी जा चुका है वो एक सेकंड वापस आ सकता है, इम्पॉसिबल, कभी भी नहीं आ सकता। तो समय बड़ा कीमती है और इस समय को हम क्या कर रहे हैं, व्यर्थ गवा रहे हैं। किसमें? दुनिया में, समाज में। और जो जीवन का असली लक्ष्य है उसके प्रति हमारी कोई रुचि नहीं है, कि हमारा जीवन का लक्ष्य हम जानते ही नहीं। रुचि तो छोड़ो, हम जानते ही नहीं जीवन का लक्ष्य है क्या हमारा। वो हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए भगवान की भक्ति। भगवान की भक्ति हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि ये जीवन बार बार नहीं मिलेगा। भागवत में वर्णन आता है भक्त के लक्षण कैसे होते हैं। हमें भक्त बनना है, हमें भगवान की भक्ति करनी है हमें। तो बताया गया है जैसे राहु केतु शनि अगर किसी पे हावी हो जाए ना, किसी को लग जाए, तो उसके जीवन के सारे काम उलट पुलट हो जाते हैं। वो जीवन में इंसान कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। कहते हैं उसी तरह ठीक इसके विपरीत प्रहलाद महाराज का वर्णन है। कहते हैं प्रहलाद महाराज को कृष्ण रूपी ग्रह ने पकड़ लिया था। किसने? कृष्ण रूपी ग्रह ने पकड़ लिया था। और ऐसी बीमारी लगी उनको कृष्ण की, है ना, कृष्ण रूपी ग्रह की। वो ना कृष्ण के बिना सोच पाते थे, ना कृष्ण के बिना कुछ कर पाते थे। जैसे जब किसी को भूत लगता है तो फिर वो अपनी सुध बुध खो बैठता है ना। तो वैसे ही जब किसी को भगवान कृष्ण रूपी भूत लगता है, उससे लग जाता है, तो फिर वो बाहरी दुनिया से भूल जाता है। उसे बाहरी दुनिया की बल्कि कोई भी चीज़ें उसको ना कन्फ्यूज कर पाती हैं, ना उसको भ्रमित कर पाती हैं, ना उसके ऊपर कोई प्रभाव डाल पाती हैं। उदाहरण दिया जाता है जैसे पीलिया का। जब किसी को पीलिया होता है तो पीलिया में आंखें पीली हो जाती हैं, तो कहा जाता है वो जो भी देखता है उसे पीला ही दिखता है, उस टाइम उसे पीलिया ही दिखता है। उसी तरह जो परम भागवत होते हैं वो क्या करते हैं, अपने अतिरिक्त उसको हर व्यक्ति लगता है कि कृष्ण की सेवा में लगा हुआ है। हर व्यक्ति उसको यही दिखता है कृष्ण की सेवा कर रहा है। इसलिए भागवत में देखते हैं, हालांकि जो प्रहलाद महाराज थे बच्चे थे, छोटे से बच्चे थे उनको, पर उनकी खेलने कूदने में कोई रुचि नहीं थी। जैसे बच्चे खेलने सुबह से शाम तक मोबाइल गेम में खेल रहे हैं, दुनिया जहान की गेम में लगे पड़े रहते हैं, पर प्रहलाद महाराज की कोई रुचि नहीं थी अपना टाइम बर्बाद करने में। तो क्यों ऐसा क्यों है? कहा गया है विरक्ति अन्यतर च, कि पूर्ण जो कृष्ण भावनामृत होता है या जो उसका लक्षण है वो क्या है, वो दुनिया के किसी भी भौतिक कार्यकलाप में रुचि नहीं लेता। समाज में क्या हो रहा है, सरकार कैसी है, हमारा ये कैसे चलेगा, हमारा वो कैसे चलेगा। अगर हम भगवान के भरोसे अगर हो जाएं, भगवान की भक्ति में अगर लग जाएं, तो सारे काम अपने आप ही हो जाएंगे। कुछ करना नहीं पड़ेगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा, बशर्ते हमें भगवान पे विश्वास होना चाहिए। कल परसों में छोटे से कहानी पढ़ रहा था, और कोई काल्पनिक स्टोरी नहीं है, ये साउथ इंडिया की है, श्रीपाद रामानुजाचार्य की। श्रीपाद रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय के बहुत महान आचार्य हैं। 4 संप्रदाय हैं, उनमें से एक है श्री संप्रदाय, उसके आचार्य हैं। तो श्रीरंगम मंदिर में क्या था, एक गरीब वैष्णव था। तो गरीब वैष्णव जो था, बड़ा गरीब था, उसके 16 बच्चे थे, और उसकी रोज़ की फाइट क्या होती थी, अपने 16 बच्चों के लिए प्रसाद लेके जाना। तो सुबह होते ही शाम होते दोनों टाइम वो लाइन में लगता था। सबसे पहले लाइन में खड़े होने का प्रयास करता था कि मुझे प्रसाद मिल जाए ताकि मैं अपने 16 बच्चों का, अपनी पत्नी का पेट भर सकूं।
और इस बात को लेकर रोज लड़ाई होती थी, क्योंकि उसकी वजह से बाकी लोगों को प्रसाद पूरा नहीं मिल पाता था। क्यों? हर किसी को कम मिलता था सिर्फ उसकी वजह से, क्योंकि 16 बच्चे उसके हैं। तो रोज लड़ाई होती थी उसकी, जो मैनेजमेंट था मंदिर का, उससे लड़ाई होती थी उसकी। तो एक दिन हुआ क्या, श्रीपाद रामानुजाचार्य वहाँ से गुजरे और देखा कि ये लड़ाई किस बात की हो रही, क्यों लोग बहस रहे हैं। तो शिष्य जो थे रामानुजाचार्य के, वो आए रामानुजाचार्य जी के पास और कहते हैं कि स्वामी जी, ये जो इंसान है रोज आके प्रसाद के लिए लड़ता है, हम इससे सिर्फ इतना ही कहते हैं कि ये क्या करे, मंदिर में कुछ सेवा करने के लिए तैयार हो जाए, हमें प्रसाद देने में आपत्ति नहीं है, हम प्रसाद देने को तैयार हैं, पर बशर्ते मंदिर में कुछ सेवा करने को तैयार हो जाए, फिर ये प्रसाद लेके जा सकता है। तो रामानुजाचार्य जी ने पूछा उससे भी, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है, मंदिर में सेवा ही तो करनी है। तो कहता है, देखो ना मैं कोई ज्ञानी हूँ, ना शास्त्रों का अध्ययन किया है, मुझे शिष्टाचार पता नहीं, मैं कैसे कर सकता हूँ, और मेरे 16 बच्चे हैं, वो भी बीमार हैं, कुपोषित हैं, उनका मैं सही से पालन पोषण नहीं कर पा रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा समय तो मेरा उनकी रखवाली में जाता है, उनकी देखभाली में जाता है, मैं कैसे करूँ उनकी सेवा, मतलब कि सेवा मंदिर में कैसे करूँ। तो रामानुजाचार्य कहते हैं, सोच में पड़ गए कि क्या कहूँ इसको। तो उन्होंने कहा, ठीक है, तुम कुछ नहीं कर सकते, तो तुम्हें विष्णु सहस्त्र नाम आता है? कहता है वो भी नहीं आता, उसमें जो पहले के 6 नाम वही आते हैं मुझे। तो सुनाए तो उसमें भूत भृतः एक शब्द आता है, भूत भृतः, 6ठा नाम विष्णु सहस्त्र नाम का। तो कहता है मुझे यही याद है। तो रामानुजाचार्य ने कहा, एक काम करो, तुम इसी का ही जप करो, तुम इसी का ही सुबह शाम डेली जप करो। इससे क्या होगा कि तुम्हें अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए भोजन के लिए भागना नहीं पड़ेगा, भोजन तुम्हारे घर खुद चल के आएगा। बड़ा खुश हुआ कि एक अच्छा आइडिया दे दिया स्वामी जी ने, बड़ा खुशी गया घर पे और उसने जप शुरू कर दिया। उससे अगले दिन वो इंसान कभी मंदिर में देखा नहीं गया, कभी मंदिर में नहीं आया वो इंसान। पर एक नई समस्या मंदिर में आ गई। वो नई समस्या क्या थी? नई समस्या को लेके भक्त लोग आए रामानुजाचार्य जी के पास कि स्वामी जी, मंदिर में एक नई हो चुकी है, हम जो भोग भगवान को लगाते थे आज जैसे पहले लगता था अब भी वैसे ही लगता है, वही क्वांटिटी लगती है, पर होता क्या है, जब हम बाहर निकालते हैं उसको प्रसाद सर्विस के लिए, उसमें आधा प्रसाद कम होता है, कुछ क्वांटिटी उसमें मिसिंग होती है। कहते ये कैसी बात है, सोचने में पड़ गई रामानुजाचार्य और कहते हैं स्वामी जी, उस दिन से हो रहा है जिस दिन से आपने उस गरीब ब्राह्मण को, वैष्णव को आपने आने से मना किया था मंदिर में। हमें लगता है इसमें उसी का ही हाथ है, वो प्रसाद चोरी कर रहा है या चोरी करवा रहा है। तो रामानुजाचार्य कहते हैं एक काम करो, उसको बुलाओ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तो कहते हैं पर इसमें भी एक समस्या है। समस्या ये है, हमने उसको ढूंढने की कोशिश करी, जहाँ वो रहता था वो घर छोड़ के वो जा चुका है वहाँ से, अब वो वहाँ भी नहीं रहता, अब कहाँ ढूंढे। कहते ठीक है। कुछ दिन निकले ऐसे ही। रामानुजाचार्य एक दिन सत्संग के लिए जा रहे थे, तो एक नदी क्रॉस करते हैं। नदी क्रॉस करते समय क्या देखा, पीछे से एक इंसान दौड़ता हुआ आ रहा है, स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी करके चिल्ला रहा है। और जब रामानुजाचार्य ने देखा ये तो वही शख्स है जिसको मैंने मंदिर में आने से मना किया था, तो उन्होंने चरण पकड़े रामानुजाचार्य जी के, प्रणाम किया। कहते हैं स्वामी जी आपकी बहुत कृपा है, मैं बहुत आभारी हूँ कि आपकी कृपा से अब मुझे प्रसाद की कोई दिक्कत नहीं है। आपका वो लड़का भेजा हुआ, जो आपने शिष्य भेजा था, सुबह शाम दोनों टाइम भर पेट हमें भोजन पहुंचा रहा है। रामानुजाचार्य परेशान हो, मैंने किसी को भेजा ही नहीं। कहता कौन लड़का? उसने अपना नाम क्या बताया? कहता उसने नाम यही बताया कि वो आपका दास है। कहते हैं उसने अपने आप को रामानुजाचार्य का दास कहा। तो सोच में पड़ गए रामानुजाचार्य। तब उनको याद आया कि मैंने कहा था भूत भृतः, इसका मतलब ये है जो अपने भक्तों की ज़रूरतें पूरी करते हैं, पूरे विश्व का भरण पोषण करते हैं। इस भूत भृतः का मतलब ये होता है, तो और कोई नहीं, साक्षात रंगनाथ उस गरीब वैष्णव के लिए सुबह शाम का भोजन लेके जाते थे। सुबह शाम दोनों टाइम का भोजन उस भक्त के लिए लेके जाते थे। किसके लिए? जो एक गरीब था। पर क्यों? क्योंकि रामानुजाचार्य ने कहा है।
तो जो शुद्ध भक्त होते हैं, अगर हम उनकी शरण ग्रहण करते हैं, है ना, उनकी कृपा अगर मिलती है तो भक्ति में आगे बढ़ना आसान हो जाता है। इसलिए हमें सो काल तथा कथित, है ना, कष्टों से, जो जीवन का वास्तविक लक्ष्य है, हमें उसके प्रति जो है सचेष्ट रहना चाहिए, है ना, उसके प्रति हमें गंभीर होना चाहिए। बाकी तथा कथित सुख जो है, जो समाज में जिनके लिए लोग भाग रहे हैं रैट रेस में, वो तो कुकर शुक्र की योनियों में भी मिलते हैं ना। जैसे भागवत का नायम देहो दे भाजांग निदो के कष्टान कामान हते विटभुजाम, ये कहते हैं ये तो वो कुकर शुक्र के लिए भी उपलब्ध है, कुत्ता और सुअर को भी ये सुख उपलब्ध है। इंसान हम हैं तो इसलिए स्पेशल हमें मिले हैं, ये गलत धारणा है हमारी। तो ये तो जानवरों को भी मिलते हैं सुख, जिनके लिए हम ललायित हैं। एक्चुअल में जो सुख है वो हरि भक्ति में, हरि भक्ति में जो सुख है, तो हमें जो है इनके प्रति हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जीवन द्वारा नहीं मिलेगा। चाणक्य पंडित कह के चले गए। चाणक्य पंडित ने कहा कि दुनिया जहान का जितनी भी प्रॉपर्टी आपने आज तक कमाई है, जो भी आपके पास बैंक बैलेंस है, आयुष्यः क्षण एको अपि न लभ्य स्वर्ण कोटि भी, है ना, एक क्षण भी आप वापस नहीं ला सकते। आप सोचो कि मेरा 1 घंटा जो पहले मैंने खोया था वो घंटा वापस मिल जाए, आप ला सकते हो? कोई भी नहीं ला सकता। तो हम इतनी चिंता हमें दुनिया की है, इतनी चिंता हमें और चीज़ों की है, और इतनी सी चिंता हमें इस चीज़ की हो जाए कि नहीं अब मेरे पास समय नहीं है। उस इंसान का समय तुरंत निकट आ गया, बोला यमराज ने तुम चलने के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हारा मृत्यु का समय आ चुका है। वो वैसे ही हमारा मृत्यु का समय नज़दीक आ चुका है। हम इतने भाग्यशाली नहीं, सुखदेव गोस्वामी हमें कथा सुनाने आएंगे, हम इतने भाग्यशाली नहीं कि हम परीक्षित महाराज की तरह हैं कि गारंटी के 7 दिन है हमारे पास, 7 दिन के अंदर हम नहीं मरने वाले, 7 दिन के बाद मरेंगे हम, ऐसा तो नहीं है ना। उनके पास 7 दिन निर्धारित थे, 7 दिन उनके पास थे, तो उसको भक्ति में इसको इस्तेमाल कर सके। हमारे पास नहीं है। मरना 7 दिन के अंदर ही है, नो डाउट, है ना, मरना 7 दिन के अंदर ही है हमें, पर कौन से दिन मरना ही हमें पता नहीं है। इसलिए भजन कब करना चाहिए? मरने से पहले, और मरना कब है पता नहीं। तो हमें आज से ही प्रयास करना है। प्रयास तो कर सकते हैं हम लोग, प्रयास करने में कोई गुनाह नहीं है। आप कोशिश करिए कि हम भगवान की भक्ति में लगें, भगवान के नामों हमारी रुचि आए, भगवान के नाम को हम ध्यान से सुन सकें। कि जितना हम भगवान के नामों का श्रवण करेंगे, सुबह सुबह भगवान के नामों का उच्चारण करने से तो मन शुद्ध होता है, मन शुद्ध होगा तो भगवान हृदय में वास करेंगे। सुबह का समय बहुत अच्छा होता है भजन के लिए। तो आप प्रयास करिए सभी के सभी ध्यानपूर्वक नाम जप करने का, और इसी जीवन में भगवान को प्राप्त करने का। और इस जीवन में नहीं तो कम से कम गारंटी है भक्ति करी होगी तो इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में भगवान मिलेंगे, पर मिलेंगे जरूर। विश्वास अवश्य रक्षित कृष्ण, कृष्ण हमारी अवश्य रक्षा करेंगे, ये विश्वास होना जरूरी है। ठीक है, हरे कृष्ण।